आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना हाईकोर्ट को लेकर जारी एहतजाज, संगीन रुख इख्तियार करने का अंदेशा। 11 तेलंगाना जजेस को एहतजाज में हिस्सा लेने के पादाश में मुअत्तल किया गया। वजीर आला बरहम वो भी एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के मसले को लेकर रियासती हुकूमत संजीदा, मरकजी हुकूमत का रवैया मनफी, 12 नुमाइंदगियां लाहासिल। टीआरएस की जानिब से दिल्ली में एहतजाज होगा। एमपी कविता। तहजीबी अख्तिलात ने माशराती बिगाड़ को जन्म दिया। मगरिब की अंधी तकलीद ने किरदार को दागदार किया। इस्लामी तालीमात के आलम बरदार इस सैलाब को रोकने मसाई करे। बरादर अज़्ज़ाम का खिताब। मौसलाधार बारिश ने मायूस इंसानों को राहत दी। इस साल वाफर बारिश का इम्कान, ज़राअत को फरोग मिलेगा और खुश्क साली से मुतासिर जिले की अवाम को राहत। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुंसिफ मर्द वालों में से एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करवाना चाहें तो अल्लाह ताला दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला, पूरी खबर वाला है। और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करो और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्किनों से और खराबतदारों से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिकाना हुकूक तुम्हारे हाथ में है। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं और अल्लाह ताला ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं, हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार रखी है। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और जिसका हमनशीन और साथी शैतान हो, वो बदतरीन साथी है। सूरत उन्निसा आयत 35 से 38। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने लोगों पर सदका फर्ज किया है जो उनके मालदारों से लिया जाएगा और उसे उनके जरूरतमंदों को लौटा दिया जाएगा। हदीस मुबारका मुत्तफ़िक़ा अलैह। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की आंध्रा वापसी का मुतालबा करते हुए किया जाने वाला एहतजाज संगीन रुख इख्तियार कर रहा है। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले 11 जजेस मुअत्तल हो चुके हैं। एहतजाजी सरगर्मियाँ दिल्ली मुंतकिल होगी। इम्कान है कि विकला के साथ अरकान पार्लिमान व असम्बली और वज़रा के अलावा रियासती वज़ीर आला भी एहतजाज में हिस्सा लेंगे। आंध्राई जजों की वापसी और तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए किया जाने वाला एहतजाज अब संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। अब इस एहतजाज में विकला के साथ साथ जजेस भी शामिल हो गए। कल तक रियासती हुकूमत को एक फरीक माना जा रहा था, मगर अब रियासती हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ खुला करते हुए पूरी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के शानों पर डाल दी और खुद भी एहतजाज का हिस्सा बन गई। टीआरएस के सरबराह और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला इस मसले को लेकर अब शदीद बरहम नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियासत की मुश्तरका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब तक तेलंगाना के 11 जजेस को एहतजाज में हिस्सा लेने की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। क़ब्ल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रविंदर रेड्डी और वरा प्रसाद को मुअत्तल किया था। अब इस एहतजाज में शिरकत करने की पादाश में जजेस रमाकांत, तिरुपति, राधा कृष्णा और चौहान को मुअत्तल कर दिया गया। इस तरह जुमला मुअत्तल जजेस की तादाद 11 हो चुकी है, जो कि तशवीशनाक बात है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी इस सूरत हाल से सख्त बरहम हो चुके हैं। बताया गया है कि रियासत के वज़रा, अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली के अलावा अहम तरीन कायदीन 2 साल से इल्तिवा के शिकार तेलंगाना हाईकोर्ट के मुतालबे को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। और रियासती वज़ीर आला के दफ्तरी ज़राए के मुताबिक नाखुश और नाराज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगे ताकि मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए।
वज़ीर-ए-आला के दफ्तरी ज़रायों के मुताबिक कई मरतबा मरकजी हुकूमत से तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम के लिए दरखास्त की गई थी और क़बल अज़ीं मरकजी वज़ीर क़ानून ने भी तक़सीम का तयक़ुन दिया था और रियासती हुकूमत को हाई कोर्ट के क़याम के लिए अराज़ी मुख्तस करने और निशानदही करने की हिदायत दी थी। बहरहाल हालात अब संगीन रुख इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि एहतजाज के लिए कई वकला ने दहली का रुख किया है, जिनके साथ अब अराकीन पार्लिमान, अराकीन असम्बली और विज़रा भी शामिल हो जाएंगे। हत्ता के वज़ीर-ए-आला भी एहतजाज में हिस्सा लेने कमरबस्ता हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत की जानिबदारी अवामी इंसाफ को नजरअंदाज करने की पॉलिसी खौफनाक मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। जरूरत है कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में मुस्बित फैसला करे और अवामी नुमाइंदों की साख और जमहूरी व सेकुलर अक़दार की बहाली की कोशिश करे और अदलिया के विखार को सरबुलंद करे। आज अफसोसनाक पहलू यह है कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले ही इंसाफ से महरूम किए जा रहे हैं। इससे बड़ी अफसोसनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आज इंसाफ के अलमबरदारी इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर अवाम का एतमाद इंसाफ पर से मुतज़लज़िल हो जाएगा। रियासती हुकूमत तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम में संजीदा है, लेकिन मरकजी हुकूमत का रवैया इस मामले में टाल मटोल का सा है, जिसके लिए बारहा नुमाइंदगी लाहासिल हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के बजाय रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। MP कविता का सहाफ़त को बयान। रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने तेलंगाना भवन में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को भी तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम की फिक्र लाहक है। इस ज़िमन में रियासती हुकूमत मुसलसिल मसाई करती आ रही है। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने अब तक कई बार वज़ीर आज़म से फोन पर भी रब्त पैदा करते हुए नुमाइंदगी कर चुके हैं और हुकूमती सतह पर मकतूब भी रवाना किए गए हैं और खुद रुकने पार्लिमान ने इस मसले पर पार्लियामेंट में मुतालबा कर चुकी हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत इस मामले में टाल मटोल का मुजाहरा कर रही है। रुकने पार्लिमान निजामाबाद कविता ने वजाहत की कि तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम के फैसले का इख्तियार मरकजी हुकूमत के हाथ में है और ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबिदीद पर इन्हिसार करती है। रुकने पार्लिमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि हमारे दायरे इख्तियार में मौजूद हर काम करने में हम पहल कर रहे हैं, लेकिन जो काम हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है उस पर हमको भी नुमाइंदगी और इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत का झुकाव आंध्र प्रदेश की सिमत है और यही झुकाव तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम में माने हो रहा है। కేంద్ర ప్రభుత్వం రియాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఈ జడ్జిల డివిజన్ జరగాలి, కానీ అది జరుగుతలేదు. ఒక కమిటీ వేసిండ్రు, ఒక కమిషన్ వేసిండ్రు, కానీ దాన్ని ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ వరకు, జ్యుడిషియల్ ఎంప్లాయీస్ వరకు లిమిట్ చేసి మిగతా న్యాయాధిపతులు ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇక్కడ మన హైకోర్టులో కూడా ముగ్గురే తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు, మిగతా చోట్ల కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు, సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి అన్ని చిన్న చిన్న కోర్ట్స్లో కూడా ఆంధ్ర జడ్జిలతో నింపేటటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్క రిటైర్మెంట్కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి జడ్జిలనేమో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో వేస్తున్నారు. వయసు తక్కువ ఉండి ఎక్కువ సర్వీస్ ఉండేటటువంటి జడ్జిలనేమో తెలంగాణ ప్రాంతానికి వేస్తున్నారు. रुकने पार्लिमान के कविता ने कहा कि बीजेपी रियासती कायदीन अवाम को गुमराह कर रहे हैं और रियासती हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रचा रहे हैं। अगर बीजेपी कायदीन वाकई चाहते हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम अमल में आए तो उन्हें चाहिए कि वो मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाए, क्योंकि मरकज में खुद बीजेपी की हुकूमत है जो तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम में तातुल पैदा कर रही है। बीजेपी कायदीन को एहतजाज रियासती हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ करना चाहिए। इसी तरह कांग्रेसी कायदीन को भी चाहिए कि वो अपना आला कमान को इस मसले से आगाह करते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन यह पार्टी मरकज में खामोश तमाशाई है, जबकि इसके रियासती कायदीन मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के बजाय रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। అన్ని పార్టీలు ఆలోచన చేయాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని మేము ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రండి హైకోర్టుకు, మీరు అక్కడ నిరసన తెలియజేయండి, వెళ్ళండి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి, రిజల్ట్ తీసుకురండి, బైఫర్కేషన్ చేయండి. అన్ని సదుపాయాలను అన్ని సహకారాన్ని అందించడానికి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది. మీరు ఒక మాట ప్రజలకు చెప్పి పార్టీకి ఇంకొక మాట చెప్పి దయచేసి తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తుని మీరు రాజకీయాలు చేయొద్దు. ఇవాళ టీడీపీ నాయకులను కూడా మేము ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మల్లన్న సాగర్ దగ్గరికి పోయి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం కాదు, రండి ఇక్కడ హైకోర్టుకు వచ్చి దీక్ష చేయండి. అదేవిధంగా పెద్దలు జానారెడ్డి గారు ఉన్నారు, మరి వారు ఇంతవరకు ఒక మాట కూడా మాట్లాడతలేరు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జడ్జిల విభజన మీద ఎందుకు ఇంతవరకు స్పందిస్తలేరో తెలంగాణ ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలి. మరి అందరం కూడా వెళ్దాం, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీద్దామని చెప్పి అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. एमपी कविता ने बताया कि तेलंगाना में बरसर खिदमत आंध्राई जजों की वापसी लाजमी है। रियासत की तश्कील के मौके पर पसंदीदा मुकाम के तौर पर इन आंध्राई जजों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात को तरजीह देते हुए यहाँ बरसर खिदमत हैं। इनमें जूनियर, सीनियर और सब जजेस शामिल हैं। आंध्रा में अब भी 100 जजों के ओहदे मखलूआ हैं, जबकि तेलंगाना के कई जजेस अब भी अपने तकर्रुर के मुंतजिर हैं, लेकिन ये आंध्राई जज वापसी के लिए तैयार नहीं, जिससे तेलंगाना के जजों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये एक तकनीकी खामी है जिसको जल्दी मरकजी हुकूमत से बाहमी गफ्तो शनीद के जरिए हल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत अगर इस मसले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती है तो फिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और टीआरएस के तमाम अराकीन पार्लिमान, अराकीन असम्बली और तमाम अहम कायदीन वो विज़रा दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे और दबाव बनाते हुए आंध्राई जजों और अदालती अमले की वापसी और तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। इस सहाफती इजलास में निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता और निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गौरधन भी शरीक थे। ఇవాళ మనం రాష్ట్రంలో చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా కోర్టులలో జడ్జిల విభజనకు సంబంధించి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రజలకు వివరించాల్సినటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉన్నదని చెప్పి మరి మీ అందరితో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మనం ఇవాళ చూసుకున్నట్టయితే మన దగ్గర ఉండేటటువంటి జూనియర్ అండ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ స్థాయి నుండి మొదలు పెడితే హైకోర్టు జడ్జిల వరకు చూసుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ జడ్జిలకు ప్రాధాన్యత లేదనేటటువంటిది వాస్తవం. 335 మంది టోటల్గా మన దగ్గర పోస్టులు ఉంటే అందులో ఇప్పటికీ కూడా 95 మంది ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి జడ్జిలు మన కోర్ట్స్లలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ఉన్న 90 మందిని కాకుండా ఇంకా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో వివిధ చిన్న చిన్న ఊర్లలో, చిన్న చిన్న మండల స్థాయిలో అక్కడి కోర్ట్స్లో పనిచేసేటటువంటి జడ్జిలను కూడా మరి ఇక్కడికి ఆప్షన్ ఇచ్చే విధంగా ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి వైఖరిని ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆంధ్ర పెద్దలు అందరూ కలిసి తెలంగాణ ప్రజల మీద ఈ కుట్రను అల్లుతున్నారనే వాస్తవాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు మేము చెప్పాలి. तहजीब का बनाव या बिगाड़ नस्लों पर मुरतब होता है और लम्हों की खताएं सदियों का अहाता करती है। लिहाजा तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलिन ज़िम्मेदारी है, वरना इसके असरात हमारी आइंदा नस्लों को तबाही, बर्बादी व बदकारी की राहों का मुसाफिर बना देगी। मस्जिद रज़ा बेग में ब्रादर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम का पुरमग़ज़ खिताब। रमजानुल करीम की दूसरी ताख़रात के मौके पर मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाजार में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले ब्रादर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साबिक़ सदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम ने दौरे हाजिर के चैलेंजेस और उसका हल के उन्वान से एक शेर हासिल तकरीर की। LLB और LLM करने वाले इस जवां साल खानदान ने जो नुमाइंदा यसाइयों की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों के इंतखाबात में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल करते हुए हिंदुस्तानी सियासी हलकों को चौंका दिया था, आज यसाइयों की दावत पर निजामाबाद पहुंचे थे और अपनी तकरीर में कहा कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज तहजीबों का इख्तिलात है। आज भी मशरकी तहजीब को पाकीज़ा व काबिल एहतराम माना जाता है, जहाँ रिश्तों और हया का पासो लिहाज है, लेकिन अफसोस कि अब नौजवान नस्ल मगरिबी तहजीब की दिलदा बनती जा रही है और वहाँ के मॉडर्न तरीक़ेकार पर अमल पैरा होने को बाइसे सादत व फख्र समझती है और फिर इस तहजीबी इख्तिलात ने बेहरारवी और बदकारी को जन्म देने में अहम रोल अदा किया। नौजवान हर बुराई को फख्र से कबूल कर रहे हैं, हत्ता के दोशीज़ाएं अपनी गोहरे इस्मत से महरूम हो रही हैं, लेकिन उनके माथे पर बल भी नहीं पड़ रहे हैं। इस तहजीबी व माशरती बिगाड़ ने माशरे को बौखलाहट का शिकार बना दिया। टीवी, इंटरनेट जो कि मगरिब की अजादारी में हयासोस प्रोग्रामों से आलूदा हो चुके हैं, आज नौजवान नस्ल की जरूरत बल्कि नशा बन चुके हैं। हालांकि इन नई इजादात से तामीरी इस्तेफादा मुमकिन था, लेकिन नौजवान नस्ल इसका गलत इस्तेमाल करते हुए तबाही व बर्बादी की अमीक दलदलों में गर्क हो रही है। आज मगरिब जिस तहजीब की दिलदा बनकर भयानक तरीन नतायज का सामना कर चुकी है और आज मगरिब की
नौजवान नस्ल इस तहजीब से फरार चाहती है और इस तहजीब से औब चुकी है, बल्कि इस तहजीब से नफरत करने लगी है जिसने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया था, मोहब्बत के जज्बों को खत्म कर दिया था, जिसने बलूगत से पहले ही लड़कियों को कंवारी माँ बना दिया था और जिस तहजीब ने घर कम और मेहमान खाने ज्यादा बना दिए थे। इस तहजीब से मगरिब फरार चाहता है और इसी तहजीब को आज हमारी नौजवान नस्ल फख्र से कबूल कर रही है। तो ये एक ऐसा लम्हा फिक्र है जिस पर गौर करना और उसका हल ढूंढना हर साहिब फिक्र व साहिब इल्म शख्स की जिम्मेदारी है। इस्लाम एक अलहामी मजहब है जो खैर की तालीमात का हामिल है, जो नस्लों की तत्हीर करता है और ऐसी तहजीब से हम आहंग करता है जिस पर हम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस्लाम की अलमबरदार ताकतें पूरी मेहनत व जानफिशानी से बिगड़ती हुई तहजीब को संभाल लें और नौजवान नस्ल को अखलाकी व दीनी तालीमात से आरास्ता करने की मुमकिना मसाई करें। आज माशरती व तहजीबी तत्हीर ही पुरसुकून व पुरअमल माशरे का अमीन बन सकती हैं, वरना हमारी कोताहियां हमें भी इस बिगड़ते और बिभरते हुए तूफान में बहा ले जाएंगी। इस प्रोग्राम में शुरकिया की कसीर तादाद शरीक थी। बादिजा मस्जिद रजा बेग में मुताल्लिक़ कुरान की नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें कई रुफ़क़ा ने हिस्सा लेते हुए कुरान को समझने और उसकी गहराई और अहकामात की हकीकत और अहमियत को जानने की मकदूर भर कोशिश की। वैसे में कुरान नाज़िल हुआ और फिर पूरे अरब की जो है तस्वीर बदल गई, इनकलाब आ गया, तहज़ीब व तमद्दुन में इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में फिर कभी नहीं। वही जो लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले बन गए, जो एक दूसरे को मारने पर तुले रहते थे, निकाह और तलाक के उसूल बन गए, औरत को एहतराम हासिल हो गया, समाज में इज्जत हासिल हो गई, एक मुकाम हासिल हो गया, बराबरी का तस्वुर हो गया, गुलाम को हैसियत हासिल हो गई इंसानों वाली, जो उसको जब तक जानवर और हैवान समझा जाता था। और एक बड़ा इख्तिलाफ दुनिया में आया और उसके बाद इस्लाम अपनी हिदायत के साथ, तालीमात के साथ फैलता गया और पूरी दुनिया में एक बड़ा हिस्सा इसमें फैल गया। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीक़ा शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग़ देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। ईद उल फितर के पेश नज़र इंतज़ामी उमूर से मुतालिक मशावरत व जायज़ा लेने के लिए मेयर बल्दिया और कमिश्नर ने ईदगाह क़दीम व जदीद का दौरा किया और तमाम सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। ईद उल फितर के पेश नज़र ईदगाह क़दीम व ईदगाह जदीद का आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर और डिप्टी मेयर MA फहीम और ईदगाह कमेटी सदर अफजलुद्दीन के हमरा दौरा करते हुए इंतजामी उमूर पर मशावरत की और इस मौके पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने यहाँ की जरूरतों से मुतालिक तवज्जो दहानी करवाई, जिस पर मेयर बल्दिया और कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि ईद से कबल इन ईदगाहों में जरूरत के लिहाज से मोहरम अंदोजी की जाएगी और गेटों को रंग व रोगन किया जाएगा और ईद के मौके पर सफाई का नज़्म और ईदगाह से मुत्तसिल सड़कों की मरम्मत के काम किए जाएंगे। इसके अलावा ईदगाहों में पानी की सहूलत फराहम करने के अलावा दीगर कामों में भी ताउन फराहम किया जाएगा। इस दौरे के मौके पर दीगर कामों में भी ताउन फराहम किया जाएगा। इस दौरे के मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर्स MA वहीद, मोहम्मद रियाज, अहमद,
सैयद खैसर और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान अब्दुल मन्नान और अब्दुल हई राहिल भी मौजूद थे। బహీనుకో రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరంలోని ఫెస్టివల్స్ జూలై 7వ తారీఖు నాడు రంజాన్ పండుగ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈద్గాలని ఒక 3 ఈద్గాలను పరిశీలించడం జరుగుతుంది। మా కార్పొరేషన్ ద్వారా అన్ని సౌకర్యాలు మేము చేస్తాము। చాలా మట్టుకు ఒక 80% పనులు కూడా సాగిపోతున్నాయి। మరి రంజాన్ వరకు కూడా పనులు సక్రమంగా జరుగుతాయి। మరియు పండగలు అనేటివి అందరం కలిసి చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది। హిందూ ముస్లిం అని కాకుండా ప్రతి పండగను కూడా నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక నేను మేయర్ అయినాక కూడా మా సోదరులతోటి నేను మా మైనారిటీ సోదరులతోటి పండగలో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। इंतजामात हर साल की तरह इस साल भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तमाम इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी क्या है स्टोन डस्ट हो मुरम हो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कंप्लीट करेंगे ताकि ईद को आने वाले ईदगाहों को आने वाले मुसल्लियों को कोई किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर साल की तरह इस साल भी तमाम इंतजामात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम ही लोगों को रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस माह में अपनी दुआ में बारान रहमत के ताल्लुक़ से दुआ करने की अपील की जाती है। నిజామాబాద్ నగరంలోని ముస్లిం సోదరులు సోదరీమణులందరికీ కూడా నేను రంజాన్ ఈద్ ముబారక్ చెప్తున్నాను అడ్వాన్స్గా। ఈద్గాలను సందర్శించడం జరిగింది। జూలై 6th ప్రేయర్ సందర్భంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఏమేమి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అనేది పరిశీలించడానికి రావడం జరిగింది। ప్రతి సంవత్సరం నిజామాబాద్ నగర కార్పొరేషన్లో ఏవైతే శానిటేషన్, కార్పెట్స్ అరేంజ్ చేయడము, టెంట్స్, లైటింగ్, వాటర్ సప్లై అన్నీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మేము కమిటీలు కోరిన విధంగా మేము చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం। रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। माह मुतबर्रिक रमज़ान में बारान रहमत बरस रही है और आज भी 2 घंटे मुसलसिल बारिश ने लोगों को मसरत से सरशार कर दिया। इस बारिश से ज़राई शोबे को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। रहमत बारां का नुज़ूल हो रहा है। रियासत खुश्क साली से मुतासिर थी। बिलखुसूस जिला निजामाबाद को शदीद तरीन खुश्क साली से मुतासिरा करार दिया गया था। गुज़िश्ता साल बारिश की शदीद कमी ने जिले को शदीद कहत साली से दो चार कर दिया था। जिले के कई किसान बहुत बड़े खसारे का शिकार होकर मगरूज हो चुके थे और कई किसान ने खर्च का बोझ बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। इस साल बारिश को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा था और इस साल भी बारिश नाकाफी हुई तो जिला और जिले की अवाम को शदीद तरीन मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस साल अल्लाह की रहमतें उरूज पर है और बारिश के इब्तिदाई दिन ही तूफानी बारिश ने माहौल को खुशगवार बना दिया और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 29 जून का दिन भी मुबारक रहा। गुज़िश्ता दिन से ही बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन आज की मौसलाधार 2 घंटे की बारिश को ज़राई नुक्ते से इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। आज इस बारिश ने लोगों को मसरत से सरशार कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि इस साल वाफर बारिश होगी और फिर यहाँ के तालाब भरेंगे और ज़राई अगराज की तकमील होगी और जिले की खुशहाली लौट आएगी। आटोनगर में रफत मोहम्मद खान की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियतों के अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए रोज़ा इफ्तार किया। साबिक़ा कारपोरेटर व कायदे TRS रफत मोहम्मद खान की जानिब से उनके वाटर प्लांट वाक़े आटोनगर में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दावत इफ्तार व ताम के अहम शुरका में यासिन साबरी, जावेद अकरम, मोहम्मद शकील अहमद, डॉक्टर ज़हरुल हक, मोहम्मद नसीर और दीगर शरीक थे। इस मौके पर यहाँ जमात के साथ नमाज भी अदा की गई। रफत मोहम्मद खान और सरफराज खान ने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें रोजेदारों की खिदमत का एजाज बख्शा है। दूधगांव मौजे को मंडल का दर्जा दिया जाए। दूधगांव की अवाम का मुतालिबा। ये मौजा तमाम सहूलतों से आरास्ता और हाईवे से मुत्तसिल है और मंडल मुस्तखर बनने का अहल है। दूधगांव की अवाम ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। बालकोंडा मंडल के मौजे दूधगांव की अवाम ने मुकामी MPTC सुल्ताना बाबू और सरपंच विजया नरसिंहा के क़यादत में जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें इस बात का मुतालिबा किया कि इस मौजे को मंडल का दर्जा दिया जाए। दूधगांव विलेज डेवलपमेंट कमेटी, सरपंच और MPTC ने बताया कि दूधगांव एक तरक्की पजीर देहात है जो पोचम पहाड़ से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है और हाईवे से मुत्तसिल है और तमाम तर सहूलतों से आरास्ता है। लिहाजा नए अजला की तश्कील के मौके पर लाजमी है कि मंडलों की भी तश्कील अमल में आएगी।
इस मौके पर दूध गांव एक बेहतरीन मंडल मुस्तखर बनाया जा सकता है, जहां तकरीबन मौजूदात करीब में वाक़ है और इसको लंबे सड़क होने का फायदा भी हासिल है। इस तरह ये मौजा एक बेहतरीन मंडल मुस्तखर बनने का अहल है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस ज़िमन में उन्होंने बालकोंडा रुकने असम्बली और निजामबद रुकने पार्लिमान से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और इस गांव की आवाम ने इस यकीन का इजहार किया कि इनके मौजे को मंडल की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। दूसरे गांव के भी हर गांव को जो 12 गांव है ना हमारे गांव से पकड़ के तो 12 गांव के लिए भी अच्छा रहता बोल के हम सोच रहे हैं। हमारे VDC हम लोग हैं, आज हमारे MPTC हम सरपंच हमारे पूरे आके हम कलेक्टर मैडम को रिप्रेजेंटेशन दिए सो है, इसलिए हम कलेक्टर मैडम से और MLA MP से मैडम से चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भेज के हमारा जो प्रॉब्लम ये मंडल डिक्लेयर करना बोल के हम इंतजार करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हाईकोर्ट को लेकर जारी एहतजाज, संगीन रुख इख्तियार करने का अंदेशा। 11 तेलंगाना जजेस को एहतजाज में हिस्सा लेने के पादाश में मुअत्तल किया गया। वजीर आला बरहम वो भी एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के मसले को लेकर रियासती हुकूमत संजीदा, मरकजी हुकूमत का रवैया मनफी, 12 नुमाइंदगियां लाहासिल। TRS की जानिब से दिल्ली में एहतजाज होगा। MP कविता। तहजीबी इख्तिलात ने माशराती बिगाड़ को जन्म दिया। मगरिब की अंधी तकलीद ने किरदार को दागदार किया। इस्लामी तालीमात के आलम बरदार इस सैलाब को रोकने मसाई करे। बरादर अज़्ज़ाम का खिताब। मौसलाधार बारिश ने मायूस इंसानों को राहत दी। इस साल वाफर बारिश का इम्कान, ज़राअत को फरोग मिलेगा और खुशकुसाली से मुतासिर जिले की अवाम को राहत। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।